जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 65 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 64 तक हो चुका है। अगर वे सारे वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले डेली 9 बजे सुबह में वीडियो आता था, लेकिन आज से और आज के बाद जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का वीडियो आएगा वो 8 बजे आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है फ्रांस, सी है जापान और डी है न्यूजीलैंड। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुग़ल बादशाह द्वारा गुण समंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। असद खां को, लाल खां को, महावत खां को और मीर हासिम को। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाल खां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, यानी किस प्रकार के प्रकाश में परिवर्तन को जाना जाता है। प्रकाश के पवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश ध्रुवन। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। शैवाल का, कवक का, बैक्टीरिया का और पादप का। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शैवाल, फाइकोलॉजी में हम शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और बास्केटबॉल। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, टेनिस बिल्कुल सही जवाब है। डेविस कप है किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है। लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। बताइए मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पटाना घास, यहाँ पर कौन घास है, तो पटाना घास है। प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। भारत में, श्रीलंका में, अर्जेंटीना में और ऑस्ट्रेलिया में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये जो पटाना घास है वो श्रीलंका में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाउन्स है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अजातशत्रु के उपनाम से इनमें से किसको जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कर्पूरी ठाकुर को और जगजीवन राम को। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर अजातशत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और मुस्लिम लीग से भी एक समझौता हुआ। 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में,
1942 मुंबई अधिवेशन में और 1916 लखनऊ अधिवेशन में। बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1916 लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन के तहत ही जो कांग्रेस से गरम दल और नरम दल दो भागों में विभक्त हुआ था वह एक हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? 1911 में, 1912 में, 1922 में और 1937 में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1912 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, चेतन भगत, सलमान रुश्दी और डी है उर्जित पटेल। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चेतन भगत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1973 में, 1991 में, 1992 में और 1974 में। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1992। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन और 51वां संविधान संशोधन। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की जो सीट है वो 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर कि निम्न व्यक्तियों में से कौन अपने भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? बताइए इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अवतल लेंस में हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षो और आभासी और अधोशीर्षो। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और अरब सागर में। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सुंडा ट्रेंच किस महासागर या सागर में स्थित है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब है।
सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 19वां प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। चारों ऑप्शन पढ़िए, आप टाइम ले सकते हैं और बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत बताया गया है, जल्दी से बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, ये गलत है। बाकी यहाँ पर जो 3 कथन दिया गया है वो तीनों का तीनों सही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 26 में और अनुच्छेद 21 में। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई। 2008, 10, 11 और 12। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। किसे प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी रंगराजन को, शक्तिकांत दास को, रघुराम राजन को और उर्जित पटेल को। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी रंगराजन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई। विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, रिपन और लीटन। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में, उकाई परियोजना गुजरात में, पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में, शरावती परियोजना तमिलनाडु में। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरावती परियोजना तमिलनाडु में। ये गलत है, बाकी यहाँ पर जो 3 दिया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इनमें से प्रशांत महासागर की कौन सी धारा की नाम नहीं है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अगलुहास से धारा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस पुस्तक किसने लिखी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, महात्मा गांधी और वेंकैया नायडू। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236 और यूरेनियम 238। बताइए 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि अलबरूनी द्वारा लिखित किताबुल हिंद किस भाषा में है। अरबी में है, फारसी में, उर्दू में है, पर्शियन में है। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अरबी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी किस वंश का था। गोरी वंश का, यामिनी वंश का, गुलाम वंश का और सैयद वंश का। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए।
29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यामिनी वंश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 30वां प्रश्न है कि चित पावन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की। बताइए 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? और आपको ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए कि हमको किस प्रकार और सुधार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन का लेवल और हाई करना चाहिए या क्वेश्चन का लेवल ठीक है, या और इसको थोड़ा सा इजी करना चाहिए। आपको ज़रूर कमेंट करके अपना सलाह देना चाहिए। बताइए 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? अमरावती का, कोलकाता का, मद्रास का, एर्नाकुलम का। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 32 नंबर। VGA का विस्तारित रूप यानी VGA के यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। बताइए इसका फुल फॉर्म कौन सा होगा? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडियोग्राफी एरा, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 14 मई को, 3 मई को और 14 जून को। बताइए विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को हर साल मनाया जाता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है? यानी अगर कोई व्यक्ति रडार के माध्यम से किसी शत्रु को वायुयान में अगर पकड़ता है तो आपको बताना है कि वह किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करके वो पता लगाता है। ध्वनि तरंग का, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और प्रश्रव्य तरंग। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। और 35 नंबर प्रश्न है कि एटलस पर्वत स्थित है। आपको बताना है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि 35 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में मिलेगा तो देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।